सबसे पहले तो अपना 2019 मॉडल बुलेट चेक करो भाई। कोई देख के कह नहीं सकता इसको कि ये 2019 मॉडल बुलेट है। बुलेट स्टार्ट करनी है और बैक भी ना मारे किक, तो कैसे स्टार्ट करनी है, क्या कुछ टिप्स फॉलो करनी है। अगर आपको बुलेट खड़ानी है लंबे टाइम के लिए तो मेन स्टैंड पे लगा के ना क्लच बांध के ऐसे रस्सी से बांध लो या कुछ भी लगा लो। जब भी आपको बुलेट लंबे टाइम के लिए खड़ी करनी है तो भाई सारा प्रेशर ना इसके चैसी पे जाता है, क्योंकि ये आपको पता ही है 190 से 200 केजी के अराउंड इसका वेट है बुलेट का, पता ही होगा सबको। तो सारा लोड क्या पड़ता है भाई, इस चैसी पे लोड पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लोहे की वायर के साथ इसको क्लीन कर लो, तो जितना पानी अंदर जाएगा ना साथ के साथ यहाँ से बाहर आ जाएगा और आपकी बुलेट विदाउट मिसिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होएगी। जितने भी क्रोम पार्ट है ना इसमें, उनको आपको मेंटेन करने के लिए एक मार्केट में ही आती है भाई, पता ही होगा आपको, रॉयल इनफील्ड एसेंशियल मेटल पॉलिश। और इसका एक राज बताता हूँ भाई आपको मैं। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेके आ गया भाई। तो आज आपको डिटेल में शेयर करेंगे बुलेट के अब तक मेरे साथ जितने भी साल का एक्सपीरियंस है ना, सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे भाई। कैसे मेंटेन रखनी चाहिए, अगर आप बुलेट लेने की सोच रहे हो तो क्या कुछ मेंटेनेंस की कॉस्ट है, और अगर आपके पास बुलेट है तो उसको अगर आपको मेंटेन करनी है कि हर टाइप से, जैसे इंजन टाइप से, ठीक है, बॉडी टाइप से, शाइनिंग वगैरह, या और भी छोटा मोटा काम लगा लो, यानी कि फुली मेंटेन रखनी है ना बुलेट, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जिससे आपकी बुलेट बिल्कुल शोरूम कंडीशन पड़ी रहे आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी, ठीक है, कि देखने वाला भी ये कह दे कि भाई इतनी मेंटेन कर ली कैसे। तो आज आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे, 5 से 10 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ और आपको भी यूज़ करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी बुलेट फुली मेंटेन रखनी है। तो चैनल भी मेरा चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। चलो जी, आज के लोग को करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले तो अपना 2019 मॉडल बुलेट चेक करो भाई। कोई देख के कह नहीं सकता इसको कि ये 2019 मॉडल बुलेट है। आज 2026 चल गया है भाई, ठीक है, एक मंथ हो भी गया 2026 का, और ये 2019 का मार्च मंथ का मॉडल है अपने वाला BS4 कार्बोरेटर वाला। अब चेक कर लो आप, यानी कि मोटा मोटा मान के चलो 5 से 6 साल हो गए हैं भाई इस बुलेट को आए हुए। और कंडीशन चेक कर लो भाई, एक नंबर पड़ी है। अभी तक मैंने कभी इस पर पॉलिश नहीं मारी, ठीक है, सर्विस के टाइम वो मार देते हैं, वो बात अलग है, पर लेकिन मैं घर आते ही ना दोबारा वॉशिंग करके उसको साथ के साथ ही रिमूव कर देता हूँ। और मैंने टेम्परेरी नंबर प्लेट वाले स्टिकर लगा रखे हैं अपनी बुलेट पे, तो कोई भी ये नहीं कह सकता भाई कि ये पुरानी बुलेट है। जो भी देख रहा है ना वो यही पूछ रहा है भाई ये किक वाली मॉडल कहाँ से आ गया, अब कि अब 2026 में किक वाला मॉडल कहाँ से आ गया, हमें भी दिलवा दो, कितने की लेके आया। एक भाई को तो मैंने बोल दिया था कि 2.5 लाख की मिली है भाई, वो बोल रहा कि मेरे को भी दिलवा दे यार ऐसी। वो पूछ रहा था मेरे को कि कहाँ से लेके आया भाई, कौन से शोरूम से मिल रही है किक वाला मॉडल। तो देख लो आप, पीछे मैंने टेम्परेरी नंबर प्लेट वाले स्टिकर लगा रखे हैं इस पर। बाकी लुक तो खतरनाक आ रही है और फुली मेंटेन पड़ी है भाई। और अभी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे भाई सारी, कि कैसे आपको बुलेट मेंटेन करनी है, मैं कैसे अपनी बुलेट मेंटेन करता हूँ। मोस्टली मैंने जितनी भी मेंटेनेंस आज तक की है ना अपनी बुलेट में, या करता हूँ मैं, वो मैंने सारे व्लॉग अपने चैनल पे डाल रखे हैं भाई। जिन भाइयों ने नहीं देखे, जो भाई चैनल पे न्यू आए हैं, तो अपना चैनल ओपन करो भाई, वहाँ पे आपको सारे टाइप के इन्फॉर्मेटिव, मॉडिफिकेशन, मोटो व्लॉग, A to Z व्लॉग मिल जाएंगे आपको सारे, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो भाई। और अब बात कर लेते हैं भाई मेन टिप्स जो आपको अपनी बुलेट मेंटेन रखने के लिए फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, जैसे अभी ये बुलेट खड़ी है साइड स्टैंड पे, ठीक है, मेन बात कर लेते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर से। अभी खड़ी है साइड स्टैंड पे, तो साइड स्टैंड पे आपको ज़्यादा देर नहीं खड़ी करनी भाई। बुलेट क्यों नहीं खड़ी करनी ज़्यादा देर, उसका भी रीज़न है भाई, उसका रीज़न अभी बताता हूँ आपको मैं। उससे पता क्या प्रॉब्लम है, देखो भाई इसकी ना जो अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड है ना, UC मॉडल स्टैंडर्ड है, ओल्ड मॉडल, अब तो ओल्ड मॉडल हो गए क्योंकि न्यू मॉडल में चैसी का स्ट्रक्चर भी उन्होंने डबल कर दिया, नीचे से घूम के आ रही है इंजन के नीचे से। तो इस मॉडल में क्या सीन है भाई, आपको पता ही है, इसकी फ्रंट से चैसी हाफ इंजन तक ही है, जहाँ बैंड है ना, आधा बैंड है वहीं तक है, इंजन के नीचे खाली है बिल्कुल, ठीक है। तो उस वजह से क्या सीन होता है भाई, सारा प्रेशर ना इसके चैसी पे जाता है, क्योंकि ये आपको पता ही है 190 से 200 केजी के अराउंड इसका वेट है बुलेट का, पता ही होगा सबको। तो सारा लोड क्या पड़ता है भाई, इस चैसी पे लोड पड़ेगा। चैसी ना इंजन के नीचे नहीं है, यहाँ तक है जहाँ साइड स्टैंड है, और सारा जितना भी इसका वेट है ना बुलेट का, वो सारा आ रहा है साइड स्टैंड पे।
तो इस वजह से ना भाई आपकी चेसी के यहाँ से क्रैक होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको 5 या 10 मिनट खड़ी करनी है तो ही खड़ी कर लो साइड स्टैंड पे बुलेट को। अगर आपको लंबे टाइम के लिए कहीं छोड़ के जानी है या लंबे टाइम के लिए अगर भी खड़ानी है ना, तो मेन स्टैंड का यूज़ करो भाई। मेन स्टैंड में आपके 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो आपकी बुलेट की चेसी क्रैक होने से बच जाएगी, ठीक है। कई भाई क्या करते हैं वो भी सुन लो, साइड स्टैंड पे लगा दी, इसके ऊपर बैठ के झूल लेंगे भाई, इधर उधर ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देख लो भाई कितनी हिलती है बुलेट। और किसी दिन ना इसी चक्कर में आपको काम हुआ दिखाएगा चेसी का नीचे से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मेन स्टैंड के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सुन लो भाई। अगर आपको लंबे टाइम के लिए बुलेट खड़ी करनी है, ठीक है, तो क्या सीन होता है भाई, अगर आप साइड स्टैंड पे खड़ी करोगे ना, तो इंजन ऑयल जितना भी है ना वो सारा इस साइड आ जाएगा, गियर साइड। और किक साइड का जो भी गरारी वगैरह का स्ट्रक्चर है ना इंजन का, वो बिल्कुल खाली रहेगा बिना इंजन ऑयल के। और जैसे ही आप बुलेट को साइड स्टैंड पे लगा के स्टार्ट करोगे, तो उस साइड का पार्ट आपका खाली है इंजन ऑयल के बिना, सारा इंजन ऑयल आ गया इस साइड, ठीक है। तो उस साइड की गरारी ना घस जाएंगी जल्दी, इस साइड की बची रह जाएंगी, उस साइड की घस जाएंगी, जिस चक्कर में आपका इंजन भी जल्दी डैमेज होएगा, ठीक है। और साउंड की प्रॉब्लम आएगी इंजन में, ये सीन होएगा। तो ये चीज़ आप खास कर ध्यान रखना। आपको बस नॉर्मली स्टार्ट कर देनी है मेन स्टैंड पे लगा के, 10-15 सेकंड तक ना सारा इंजन ऑयल, जितने भी इसमें पंप है ना, ऑयल पंप है, उनके थ्रू सारी जितनी भी गरारी है ऊपर तक, हाइड्रोलिक तक, नीचे जितनी भी गरारी है, सारे में घूम जाएगा भाई एक बार। उसके फ़ायदे पता क्या है भाई, कि आप अगर बुलेट को स्टार्ट करते हो 2 या 4 मिनट, क्योंकि उससे इंजन ऑयल की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, सारे जितने पार्ट है ना इंजन के, सारों में इंजन ऑयल की सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। ना तो उसकी गरारी जल्दी घसेगी, जो भी गरारी वगैरह है, ना बैरिंग वगैरह, ठीक है, ना कोई इंजन की नॉइज़ आएगी, अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा इंजन, जैसे न्यू का आता है, एजेंसी से आता है, शोरूम से आता है, वैसे ही मेंटेन रहेगा। तो अगर आपको बुलेट कोल्ड स्टार्ट भी करनी है ना, तो मेन स्टैंड पे लगा के किया करो भाई, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। और अगर आपको बुलेट खड़ानी है लंबे टाइम के लिए, तो मेन स्टैंड पे लगा के ना क्लच बांध के ऐसे रस्सी से बांध लो या कुछ भी लगा लो, जब भी आपको बुलेट लंबे टाइम के लिए खड़ी करनी है। और पेट्रोल इसका प्रॉपर ख़त्म करके भाई, यहाँ से पेट्रोल ऑफ करके सारा, ठीक है, स्टार्ट करके बुलेट को, जितना भी कार्बोरेटर का तेल है ना सारा ख़त्म करना है A to Z, जब तक बुलेट स्टार्ट ना हो। ऑयल नहीं आपने ऑन करना, ठीक है। यहाँ से पेट्रोल ऑफ रखना है और कार्बोरेटर का सारा तेल ख़त्म करके ना पेट्रोल ऑफ करके मेन स्टैंड पे लगा के और क्लच बांध के तब आपको खड़ी करनी है। अगर आपको कहीं छोड़ के जानी है लंबे टाइम के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 1 साल भी खड़ी करनी है या 2 साल भी खड़ी करनी है, तो ऐसे आप खड़ी कर सकते हो। और जब भी आप स्टार्ट करोगे ना भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, बस इसका पेट्रोल ऑन करना है, 1-2 बार क्लच दाब के, क्योंकि ये बंदा रहेगा ना क्लच, तो ना जो क्लच प्लेट है इसमें बुलेट के इंजन में, उनमें ऑयल की सप्लाई बनी रहेगी, यानी कि वो सूखी नहीं रहेगी। अगर आप ऐसे ही छोड़ दिया आपने, तो आप देख लेना कभी भी कई दिनों बाद स्टार्ट करके देखना, आप क्लच भी दबाओगे ना तो भी आपका क्लच काम नहीं करेगा, क्लच दाब के गियर भी डालोगे ना तो भी बुलेट आगे चलेगी। इसलिए बोलते हैं भाई क्लच दाब के तब खड़ी करो। उससे क्या होगा, इंजन की जो क्लच प्लेट है ना उनमें ऑयल की सप्लाई प्रॉपर तरीके से रहेगी, ना तो ख़राब होएंगी, ठीक है, प्रॉपर मेंटेन रहेगी और आपका क्लच प्रॉपर वर्क करेगा। और अगर आप 6 महीने 1 साल बाद भी स्टार्ट करोगे ना तो ईजिली स्टार्ट हो जाएगी भाई, क्योंकि ऑयल की सप्लाई अच्छी तरीके से होएगी इसमें। तो आप पहली किक मारोगे, दूसरी किक मारोगे, नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी। कार्बोरेटर का तेल इसलिए बोलते हैं भाई ख़त्म करना चाहिए। अगर आपने कार्बोरेटर में तेल छोड़ दिया ना तो कुछ टाइम बाद वो ना ख़राब हो जाएगा, ऐसे ही पड़ जाएगा ना, सड़ जाएगा भाई ऑयल, पेट्रोल कार्बोरेटर में। तो उस चक्कर से आपका कार्बोरेटर में जंग भी लगेगी। कार्बोरेटर की जो छोटी छोटी नीडल होती हैं उनमें डस्ट वगैरह आ जाएगी या कार्बन जम जाएगा उनमें, ठीक है, या पेट्रोल जमा हो जाएगा उसमें, यानी कि सड़ जाता है भाई कुछ टाइम बाद पेट्रोल अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपका कार्बोरेटर ही ख़राब हो जाएगा। और कार्बोरेटर इसका कम से कम है भाई 3,500 से 4,000 रुपये के बीच में। तो इसलिए बुलेट के साथ साथ उसके पार्ट का भी ध्यान रखना भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बुलेट मेंटेन रखनी है तो इससे आपका कार्बोरेटर बचे रहेगा। तो ये टिप्स आपने फॉलो करनी है। और 1-2 भाई ना और कमेंट कर रहा था, चलो मैं अभी बात ही कर लेता हूँ उस टॉपिक पे कि ना भाई बताओ कि जैसे बुलेट स्टार्ट करनी है और बैक भी ना मारे किक, तो कैसे स्टार्ट करनी है, क्या कुछ टिप्स फॉलो करनी है। भाई आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको बुलेट स्टार्ट करनी है ना, नॉर्मली क्लच प्रेस करो 3-4 बार, ठीक है, और क्लच प्रेस करने के साथ साथ फ्री किक मारो 4-5,
ठीक है। और उसके बाद क्लच छोड़ के किक मार दो, विदाउट बैक मारे भाई आपकी बुलेट स्टार्ट होएगी और बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट होएगी, ना कि हार्ड होएगी, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। तो ये टिप्स आप फॉलो करना। जब मैं लेके आया था ना भाई बुलेट, मेरे को भी ये डर रहता था कि बुलेट बैक ना मार दे, तो मैं यही टिप्स फॉलो करता था। आज ऐसा सीन हो गया भाई, अब बिना क्लच दाबे भी मैं पहले किक मारूंगा ना तो अभी स्टार्ट हो जाएगी, बैक भी नहीं मारेगी। इंजन की हेल्थ के रिगार्डिंग और कार्बोरेटर वगैरह का जो भी सीन है, चेसिस के रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और अब बात कर लेते हैं भाई, जब भी आपको बुलेट वॉशिंग करनी है, वॉशिंग करते टाइम आपको पता ही है इसका चैन कवर नहीं है, बस ऊपर नॉर्मली शो पीस के लिए लगा रखा है कि छींटे वगैरह ना मारे, फिर भी मार ही देता है भाई ये। तो आपको वॉशिंग करने से पहले ना चैन को ल्यूब करना है एक बार। अगर आप ल्यूब कर लोगे तो क्या होएगा, अगर उसके ऊपर पानी भी गिरेगा ना चैन के ऊपर, आपको पता है वॉशिंग के टाइम जाएगा, तो इसमें रस्ट नहीं लगेगी भाई चैन में। अगर रस्ट नहीं लगेगी तो चैन की नॉइज़ नहीं आएगी, नॉइज़ नहीं आएगी तो आपका चैन सेट भी अच्छी तरीके से चलेगा और लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है ना। ये टिप्स आप फॉलो करना। पहले ल्यूब कर लेना, उसके बाद पानी डालना। अगर आप पानी डाल के उसके बाद ल्यूब करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पानी तो नीचे रह जाएगा, ल्यूब ऊपर आ जाएगा उसकी। तो आपने पहले ल्यूब गिरना है, फिर उसके बाद पानी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ल्यूब के ऊपर पानी टिकेगा नहीं तो वो असर नहीं करेगा, रस्ट वगैरह की प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी चैन में, बिल्कुल सही रहेगा, चैन सेट भी लंबे टाइम तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी चेक कर लो भाई, 7 का चैन सेट है इसका, और देख लो कितना चल गया है, 20,700 कुछ चल गया है। 7 का चैन सेट है और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ना कोई टक टक की साउंड, ठीक है। नॉर्मली ल्यूब करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, बस वो चीज़ आप ध्यान रखना, वो आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई नॉइज़ नहीं है, कोई कट कट की साउंड नहीं है, कोई स्लिप वगैरह नहीं करता भाई ये कि हाँ स्लिप करेगा, अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आपको ये टिप्स फॉलो करनी है चैन से रिगार्डिंग इसके। कोई भी बुलेट हो आपके पास, न्यू वाली हो, बटालियन हो, कोई भी बुलेट हो, ऐसे टिप्स फॉलो करनी है आपने। और एक बात और रहेगी भाई, वॉशिंग करते टाइम ना क्या सीन होता है भाई, बुलेट पे खासकर जहाँ पे प्लग होता है ना, यहाँ पे पानी चला जाता है भाई, तो मिसिंग करने लग जाती है बुलेट। तो आपको ये वाला होल है ना, ये वाला क्लीन कर लेना है पहले ही। और ये क्लीन करना है भाई लोहे की तार के साथ जो इसमें चली जाए। कई भाई क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह सूट देंगे इसके अंदर, तो उससे पता क्या प्रॉब्लम होगी भाई, अगर आप इसमें लकड़ी वगैरह डालोगे तो अंदर भी टूट सकती है, और टूट ही जाती है भाई, तो फिर उसको कैसे निकालोगे, फिर पंगा पड़ जाएगा, फिर ये परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, लोहे की वायर के साथ इसको क्लीन कर लो, तो जितना पानी अंदर जाएगा ना साथ के साथ यहाँ से बाहर आ जाएगा, और आपकी बुलेट विदाउट मिसिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई बुलेट की बॉडी की शाइनिंग के रिगार्डिंग, क्या कुछ आपको यूज़ करना है, क्या कुछ नहीं। जो मैं यूज़ करता हूँ भाई वो है, सिर्फ मैंने इस पर करा रखी है PPF 70 माइक्रोन, 70 माइक्रोन वाली PPF करा रखी है। जितने बॉडी पार्ट है, फ्रंट मडगार्ड, टंकी, साइड वाले टापे, ठीक है, ये चीज़ें मैंने वो करा रखी है फुली PPF। तो बस ये काम कर लो आप। और टंकी के बीच वाला मिड वाला पार्ट होता है ना जो, उस पर करा रखी है मैंने मैट, ताकि कुछ बैग वगैरह भी रखना पड़ जाए ना तो स्क्रैचेस ना आए। मेन काम क्या होता है PPF का, स्क्रैचेस से बचाना है। जितने भी स्क्रैच आ जाएंगे ऊपर आ जाएंगे, पर लेकिन शाइनिंग नहीं ख़राब होएगी आपकी। उसके अलावा आपको कोई भी बॉडी पॉलिश वगैरह, बॉडी लोशन कुछ भी लगा लो, कुछ नहीं यूज़ करना भाई, नॉर्मल आप PPF करा लो, उसी से आपकी बुलेट की शाइनिंग मेंटेन रहेगी। अगर आप उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करोगे, साथ के साथ क्लीन कर दिया, ये नहीं कि डस्ट में पड़ी है साफ़ ही नहीं करी भाई, अगर उसका भी ख्याल नहीं रखोगे तो आपकी PPF भी ख़राब होएगी, ठीक है, स्क्रैचेस भी ज़्यादा आएंगे और डलनेस भी ज़्यादा आएगी। तो उसका ध्यान रखना पड़ता है भाई, अच्छे से क्लीन करो, वॉशिंग के टाइम शैम्पू यूज़ कर लो, और प्रॉपर शाइनिंग मेंटेन रहेगी बॉडी की। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई बुलेट में, देखो क्रोम पार्ट कितने हैं, इंजन, रूट्स, साइलेंसर, इंडिकेटर, हेडलाइट, ठीक है जी, और फ्रंट शॉकर, अलॉय व्हील वगैरह, जितने भी क्रोम पार्ट है ना इसमें, उनको आपको मेंटेन करने के लिए एक मार्केट में ही आती है भाई, पता ही होगा आपको, रॉयल इनफील्ड एसेंशियल मेटल पॉलिश। और इसका एक राज बताता हूँ भाई आपको मैं, ये है तो रॉयल इनफील्ड की, और इसके पैसे देख लो कितने हैं। 80 रुपये की ट्यूब आती है, ये ग्राम है इसकी 15 ग्राम की, देख लो चेक कर लो, 80 रुपये की ट्यूब है 15 ग्राम की, ठीक है। और इसको बनाता पता कौन है भाई, ऑटोसोल, मेड बाय ऑटोसोल, देख लो चेक कर लो, ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोसोल इंडिया PVT LTD। तो देख लो भाई, ऑटोसोल की अगर आप लोगे ना तो 50 रुपये की ट्यूब है ये 15 ग्राम की, ऑटोसोल की 50 रुपये की ट्यूब है 15 ग्राम की।
और इन्होंने क्या किया, ऑटो सोल से ही बनवा के रॉयल इनफील्ड की बैचिंग लगा के इस पर 80 रुपये के बेच रहे हैं भाई। इसी छोटी सी ट्यूब में 30 रुपये घुमा लिया इन्होंने। देख लो भाई क्या काम करते हैं। तो इससे अच्छा आप ऑटो सोल की ले लो, काम तो वही करेगी सेम, अंदर तो ऑटो सोल का ही माल है ना इसमें। तो इससे अच्छा आप ऑटो सोल की ले लो, वो भी बेस्ट है। अगर आपको ऑटो सोल की नहीं मिल रही तो आप ये भी ले लो, ठीक है, सेम ही बात है। बाकी मेरे को ये डिफरेंस बताना था आपको कि प्राइस का क्या डिफरेंस है ऑटो सोल वाली में और इसमें। और इसके बाद आता है भाई क्रोम पाउडर। ये दो चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए भाई। ये कोई वो नहीं है कि बॉडी पॉलिश है या कुछ भी, ये मेटल के उसके लिए है, मेटल की शाइनिंग मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मेटल पे रस्ट वगैरह ज़्यादा आती है या दाग धब्बे आ जाते हैं पानी वगैरह के, छिंटे वगैरह, तो ईजिली क्लीन नहीं होते हैं। तो इसी के साथ क्लीन होंगे। एलोई व्हील की जो साइड की रिंग होती है वो भी आप इसी से क्लीन कर सकते हो। तो ये लेके रख लो और रख लो थोड़ा सा क्रोम पाउडर। पहले आपको ये अप्लाई करनी है, उसके बाद क्रोम पाउडर अप्लाई करना है। क्रोम पाउडर से क्या होता है भाई, शाइनी शाइनी सी आ जाती है लुक, और इससे क्या होगा भाई, जितने दाग धब्बे हैं ये उनको क्लीन कर देगा, मेंटेन कर देगा पूरा। उसके बाद क्रोम पाउडर अप्लाई करो तो बिल्कुल ही शाइनिंग आ जाएगी आपके जितने क्रोम पार्ट है, जैसे अपनी बुलेट की क्रोम पार्ट वैरी है। और बात कर लेते हैं भाई टायर को कैसे मेंटेन करें। टायर ऐसे ब्लैकी किस टाइप से रहेंगे कि क्या यूज़ करें इस पर। एक तो भाई लोग क्या करते हैं, वो लगाते हैं इस पर पॉलिश वगैरह, जिससे ब्लैक हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा ही ब्लैक हो जाते हैं, जितने नॉर्मल कंपनी से नहीं आते उससे ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं। तो उसके फ़ायदे में नुकसान भी हैं, ठीक है, क्योंकि आप बॉडी वो लगाओगे, क्योंकि आप इस पर पॉलिश वगैरह लगाओगे तो मिट्टी ज़्यादा जमेगी, ठीक है। कुछ टाइम देखने के लिए ब्लैक रहेंगे, लेकिन आप जहाँ भी थोड़ी बहुत दूर लेके चले गए ना तो मिट्टी जमा हो जाएगी, फिर गंदे लगते हैं भाई, दोबारा फिर साफ़ करने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा आप क्या करो, वॉशिंग के टाइम एक बार शैम्पू से क्लीन कर लो, ब्रश के साथ साइडें सारी क्लीन कर लो। उसके बाद देखना आप नेचुरल लुक आ जाएगी, जरूरत ही नहीं है भाई पॉलिश लगाने की। और ये इतने लंबे टाइम तक चलेगी ना कि पूछो ही मत भाई। आपने कुछ नहीं करना, बस नॉर्मली जब बुलेट साफ़ करते हो साइड में कपड़ा मार दिया, बिल्कुल ही साफ़। और एलॉय व्हील कैसे मेंटेन करने हैं, एलॉय व्हील को भी शैम्पू के साथ वॉश कर लो एक बार, कोई ज़रूरत नहीं है भाई कुछ लगाने की इस पर, बिल्कुल ही शाइनिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी इनकी। अगर आपने अपनी बुलेट में आज की डेट में एक नई बैटरी भी रखवाई है ना, ठीक है, जिसकी 2 साल की वारंटी है, अगर आप उसको 2 से 2.5-3 महीने तक यूज़ नहीं करोगे ना तो डेड हो जाएगी बैटरी बिल्कुल, यानी कि ख़राब हो जाएगी। तो बैटरी के यूज़ करोगे तभी वो चलती रहेगी भाई, लंबे टाइम तक चलेगी, डाउन होएगी चार्ज होएगी, डाउन होएगी चार्ज होएगी, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि बुलेट को चलाते रहा करो भाई, चलाते रहोगे तो बुलेट की बैटरी भी चार्जिंग होती रहेगी, ठीक है, चार्जर भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और बैटरी भी आपकी बची रहेगी। एक भाई आया था बाहर से, तो वो क्या करता था भाई, जैसे 2-3 साल बाद आया छुट्टी या साल बाद छुट्टी आता था, उसको ना आते ही भाई अपनी बुलेट में बैटरी रखवानी पड़ती थी। उसका रीज़न यही था भाई, जैसे अब उसने बैटरी रखवा दी इसमें, 1-2 महीने चलाई, उसके बाद फिर बाहर चला गया, खड़ा दी बुलेट, 3-4 महीने साल खड़ी रही बुलेट, तो बैटरी इतने में डेड हो जाएगी। तो उसको फिर हार के भाई नई बैटरी रखवानी पड़ती है जब भी वो आता है बाहर से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपके साथ भी यही सीन होएगा। आप कुछ कर लो, अगर आप इसकी प्लग वगैरह रिमूव कर दोगे ना, तार वगैरह निकाल दोगे, तो भी पड़ी पड़ी बैटरी डेड हो जाएगी। सीधी सीधी बात ये है, अगर आप बैटरी को डाउन करोगे चार्ज करोगे, डाउन करोगे चार्ज करोगे, तो वही काफ़ी टाइम तक चलेगी ये। अगर आपने इससे काम लेना छोड़ दिया ना तो बिल्कुल ही डेड हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी बिल्कुल। तो आपको बैटरी नहीं रखानी पड़ेगी बुलेट में फिर। और जाते जाते एक बात और बता दूं भाई आपको, जो भाई पटाखे बजाते हैं ना, चलो उनका तो कहना ही कुछ नहीं, पर लेकिन जिनको अपनी मशीनरी से प्यार है, बेशक बुलेट हो कोई भी बाइक हो, खासकर बात कर लेते हैं बुलेट की, क्योंकि यही बदनाम है भाई पटाखों के चक्कर में। मैंने आज तक इसमें पटाखा बजा के नहीं देखा, कोई पटाखा बजता कैसा है अपनी बुलेट का, क्योंकि मेरे को है इससे प्यार भाई। मैं इसको यानी कि ख़राब नहीं करना चाहता, पैसे मेरे वेस्ट होएंगे, चीज़ मेरी ख़राब होएगी, लेकिन जो कंपनी फिटेड बात होती है ना वो नहीं रहती भाई फिर। बेशक आप इंजन भी करा लेना, कहीं से करा लेना, जेन्युइन पार्ट डलवा लेना, लेकिन जो कंपनी फिटेड बात होती है ना वो कहीं नहीं मिलने वाली आपको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई कि पटाखे ना बजाओ ना बजाओ ना बजाओ। अगर आपको बुलेट मेंटेन रखनी है, इंजन की हेल्थ मेंटेन रखनी है, तो ये काम बंद कर दो। अगर पहले बजा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बजा लिए, पर लेकिन आगे बजाओ। इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप डेली रूटीन में पटाखे बजा रहे हो। तो ये 5 से 7 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करनी थी भाई, जो भी भाई सपोर्ट करें, अपने लाडले भाई हैं, क्योंकि कई भाई ऐसे भी अपने बुलेट से जो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे बंदे हैं जो अपनी बुलेट से प्यार करते हैं, और मेरी वीडियो देख देख के ना भाई उन्होंने मेंटेन करनी स्टार्ट कर दी अपनी बुलेट। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो इतना सपोर्ट करते हो भाई। ऐसे मेंटेन रखो अपनी बुलेट, और पटाखे ना बजाओ, फुली मेंटेन रखो भाई, कि देखने वाला भी एक बार तो चौंक जाए भाई नई है या पुरानी है।
मेरी बुलेट को देख के यही बोलते हैं कि भाई लगती नहीं भाई पुरानी है, कैसे मेंटेन रखते हो, कैसे क्या कुछ करते हो। तो आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है कि मैं कैसे मेंटेन रख सकता हूँ, और आपको कैसे अपनी बुलेट मेंटेन रखनी है। तो आप कमेंट करना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव नॉलेजफुल व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। टेक केयर, बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।